हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आज हम पढ़ने वाले हैं एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। तो हो जाओ तैयार, कॉपी और पेन लेकर। आज का अपना टॉपिक है एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। एम्पियर्स लॉ भी कहते हैं, एम्पियर्स सर्कुटल लॉ भी कहते हैं। ठीक है, शुरू करें। चलो, कॉपी पेन तैयार है सबका? चलो शुरू करते हैं कि ये लॉ क्या है। बच्चों, हमने बायो सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकालना इससे पहले सीख लिया है। ये एक अल्टरनेटिव मेथड है जो कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने के काम आती है। जैसे बायो सावर्ट लॉ लगाते हैं वैसे ही हम एम्पियर्स लॉ भी लगा सकते हैं। बच्चों, ये इक्विवेलेंट है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने जो सीखा था, क्या सीखा था? क्लोज लूप में इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल सीखा था। E डॉट ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने सीखा था इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने गॉस लॉ पढ़ा था बच्चों, आपको याद होगा या साफ हो गए? याद होगा, है ना? इंटेलिजेंट बच्चे। तो ये गॉस लॉ पढ़ा था, ये इसी के इक्विवेलेंट है। इसमें क्या है, एम्पियर ने ये बताया, इसको साफ कर देते हैं, ये याद है हमें, सब कुछ याद है ना? एम्पियर ने ये बताया, क्या बताया कि जो लाइन इंटीग्रल है किसी भी क्लोज लूप के लिए, किसका? बी और डीएल का, बी डॉट डीएल का हम इंटीग्रल करेंगे तो यह है म्यू नॉट आई के इक्वल आएगा अगर वहां पर वैक्यूम है। ये तो परमिएबिलिटी है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी। म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, या मैं कहूं कि वैक्यूम। ठीक है, तो ये लॉ दिया था एम्पियर ने। इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखें तो इट स्टेट्स दैट, क्या कहता है ये? एग्जाम में आएगा तो हम ऐसे ही लिखेंगे ना। ये लॉ कहता है, इट स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल of magnetic field for a closed loop close होना चाहिए, है ना? closed loop is mu naught times the current inside it in free space। समझ में आ गया? फ्री स्पेस में म्यू नॉट टाइम्स अगर हम करंट को करेंगे, करंट जितना भी उसके अंदर है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल डीएल ले रहे हैं हम, सरफेस इंटीग्रल नहीं ले रहे हैं जैसा कि हमने वहां पर दिया था। वहां हम एक सरफेस सेलेक्ट करते थे, है ना? इसलिए हम 3D फिगर लेते थे, सिलेंडर लो चाहे स्फेरिकल लो। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं, तो हम जो भी लूप लेंगे वो लूप कैसा होना चाहिए? 2D होना चाहिए। लूप कैसा होना चाहिए? 2D होना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं है कि आपने वहां पर एक बना लिया, सिलेंडर बना लिया, तो वहां पर ये अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, समझ में आ गया ये? तो इसको हम लिखेंगे कैसे? इंटीग्रल, और बी को हम लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं, डीएल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड इट। म्यू नॉट इसलिए लिया है क्योंकि हम फ्री स्पेस ले रहे हैं। कोई ऐसा मीडियम लेंगे तो हम म्यू ले लेंगे। सिंपल है ना? जितना सिंपल रहेगा उतना बढ़िया समझ। चलो डायग्राम बना के देखें। डायग्राम बनाते,
मान लीजिए ये एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक लूप बनाया मैंने, कैसा बनाया, एक सर्कुलर। ये सबसे फेमस है सिमेट्री में, है ना। हम स्क्वायर शेप में भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया क्या होता है, सर्किल बना लो जी। इसको मैंने अंदर से निकाल दिया, इसके, है ना, इसके अंदर से निकाल दिया ऐसे, और इसके चारों ओर मैंने एक क्लोज्ड लूप ले लिया जो कि सर्कुलर है। और यहां पर मैंने लिया ये आई, करंट की डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये करंट की डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, राइट हैंड लो, ठीक है ना। सिंपल लगा दो, क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो देखा है उनको अच्छी तरह याद है, एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। यहां पर मैं लेता हूं क्या लेता हूं, एक पार्ट लेता हूं, एक वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट लेंथ, दैट इज dl। बच्चे यही गलती करते हैं, बच्चे क्या कहते हैं, ये l लेंथ का है। अरे l लेंथ का तो हो सकता है, लेकिन यह यहाँ पर जो हम जिस dl की बात कर रहे हैं, जिस स्मॉल पोर्शन की बात कर रहे हैं, वो इसका नहीं है, इस लूप का है, इस लूप का है। अब देखो b की डायरेक्शन यहाँ पर तीन तरह की हो सकती है। कितनी तरह की हो सकती है, तीन तरह की हो सकती है। पहला क्या है, when b, इसको साफ कर देते हैं, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। चलो ये साफ, जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वीडियो को पॉज करें, पहले इसको लिखे, ठीक है ना। चलो इसको वापस बना लेते हैं एक सुंदर सा। ये लो जी, ये आपने यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सा लूप बना लिया। ये यहाँ से हमने इसके अंदर से वायर निकाल दी, ठीक है। और ये हो गई करंट की डायरेक्शन, ये हम दोबारा बता नहीं रहे, ये हो गया आपका B की डायरेक्शन। अब देखो बच्चों, एनसीईआरटी में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि तीन तरह की कंडीशन में इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा यूजफुल है। यानी इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का मतलब यूज है ना, इसका यूज है वो तीन कंडीशन में है। पहला, when B is tangential, जब B कैसा हो, टेंजेंशियल। इस कंडीशन को हम देखेंगे, फिर देखेंगे हम when B is नॉर्मल। ये किसके नॉर्मल है, किसके टेंजेंशियल, टू dl। वो जो स्मॉल पार्ट ले रहे हैं ना हम लेंथ का, ये जो स्मॉल पार्ट ले रहे हैं dl, इसका टू dl, इसमें भी लिख लो, लाइन एलिमेंट है ना। तीसरी कंडीशन है when B vanishes। चलो तीनों कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं आराम से। पहला है टेंजेंशियल। तो बच्चों जो D की डायरेक्शन है वो क्या है, आप लोग जानते हो, किसी भी सर्किल पर किसी पॉइंट पर हम अगर डायरेक्शन लेना चाहते हैं क्या करते हैं, वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये डायरेक्शन B इस L की तो है ही, L की डायरेक्शन ये है जो हमने स्मॉल पार्ट यहाँ पर लिया है, छोटा सा प्यारा सा जो स्मॉल पार्ट लिया उसकी डायरेक्शन तो ये है। अगर यहाँ पर B भी इसी डायरेक्शन में हो, B भी टेंजेंशियल हो, ये भी टेंजेंट हो इसके लिए, B ऐसा हो, तो क्या होगा। तो देखो लाइन इंटीग्रल देखते हैं, है ना। तो लाइन इंटीग्रल देखते हैं क्या होगा, एमपीएस लॉ लगा दो बच्चों। लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहां पर B dl क्या हो जाएगा, cos थीटा, अरे डॉट प्रोडक्ट है ना, तो cos थीटा B dl cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई cos थीटा। थीटा कितना है, आपको मैंने बताया कि
इसी डायरेक्शन में एल है और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हुआ? थीटा हो गया 0। तो cos थीटा कितना हो गया बच्चों? cos थीटा हो गया 1। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? b dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। b मान लेते हैं कांस्टेंट है, dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और सारे dl को जोड़ेंगे, यहाँ छोटा सा dl, यहाँ छोटा सा dl, यहाँ dl, यहाँ dl, 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 सारे dl जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? किसके इक्वल आएगा? इसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ? इस b की, इस dl की जगह इंटीग्रेशन ओवर dl की जगह मैं क्या लिखूंगा? सर्कमफ्रेंस 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसको मैं उधर ले जाऊं तो b कितना आ गया? म्यू नॉट अपॉन ये 2 पाई आ गया, ऊपर i नीचे r। अच्छा, अगर मैं इस कांस्टेंट को कंप्लीट करना चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 4 पाई, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2i अपॉन r। तो बच्चों ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ये इसकी लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब एक चीज और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है, चलो ये की पॉइंट्स में डिस्कस कर लेते हैं। अभी आपको ये समझ में आना चाहिए, जब टेंजेंशियल हो तो वैल्यू क्या आएगी b की? ये आगे निकाल। ठीक है, क्लियर हो गया? सेकेंड कंडीशन में लेता हूं। सेकेंड कंडीशन क्या लिखा है? ये तो कंप्लीट हो गई। ये है व्हेन b इज नॉर्मल। व्हेन b इज नॉर्मल, जब b नॉर्मल हो, यानी इस डायरेक्शन में नहीं होकर इस डायरेक्शन में। dl की डायरेक्शन ये है, b की डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? द एंगल इज 90। So I will write integration over b dot dl, that will be equal to b dl cos theta, and theta is equal to 90 degree. So b dl multiplied by 0, that is equal to 0. ये एकदम से सिंपल हो गया, है ना? नॉर्मल में अगर ये b है तो क्या होगी इसकी डायरेक्शन? इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। यानी नॉर्मल में कोई किसी प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, सारा इधर ही है ना? तो अपना जो राइट हैंड रूल है इसके भी यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है कि इस डायरेक्शन में कुछ नहीं है, सारा इसी डायरेक्शन में। ओके, थर्ड, व्हेन b vanishes, व्हेन b vanishes, अरे b ही खत्म हो गया, b ही नहीं है। व्हेन b is equal to 0, then integral over b dot dl is equal to 0, इंटीग्रेशन ओवर 0 डॉट dl। 0 आ गया, बात खत्म, 0 हो गया। जब b ही नहीं है तो मतलब ही नहीं है किसी तरह सर एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाने का भी कोई औचित्य नहीं है। समझ में आया? तो ये तीनों कंडीशन हम यहाँ पर सेटिस्फाई कर देते हैं। पहले में टेंजेंशियल है तब ये मीनिंगफुल है, जब दूसरे और तीसरे में मीनिंगफुल तो है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 0 आएगा। चलो अब देखते हैं हम बच्चों इसकी कंडीशंस क्या क्या है, इसमें क्या क्या ऐसे की पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पर डिस्कस करने चाहिए। तो कंडीशन जब हम बात शुरू करते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले यहाँ पर, इंटीग्रेशन ओवर b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये एम्पियर सर्किट पर लास्ट में तो अपने को फॉर्मूला याद रखना है, समझ लो आराम से, बढ़िया से कंसल्ट करके फॉर्मूला पक्का याद रहना चाहिए। अच्छा, तो इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं, क्या क्या इसके मेन पॉइंट्स हैं। पहला है कि हमने ये देखा कि ये किसी भी वायर के लिए ये सर्कुलर, यहाँ पर इस पॉइंट पे भी उतना ही है जितना इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट। इसका मतलब मैं एक सर्किल अगर यहाँ पर भी बनाऊं नीचे, इस वायर के
इस वायर के चारों ओर यहाँ पर भी मैं अगर सर्किल बनाऊं, चाहे यहाँ बनाऊं चाहे यहाँ बनाऊं, कहीं पर भी ले सकता हूँ लूप। इस मेरा हाथ से जहां से मैंने पकड़ रखा है इसके नीचे बनाऊं चाहे यहाँ बनाऊं, आर डिस्टेंस का अगर डिस्टेंस सेम है तो जो वहां पर वैल्यू आने वाली है मैग्नेटिक फील्ड की वो सेम आएगी। यहाँ पर भी उतनी आएगी जितनी यहाँ पर आ रही, यहाँ पर भी उतनी आएगी जितनी यहाँ पर आ रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जितना भी है उतना ही भी यहाँ पर होगा अगर ये आर है। समझ में आई कहानी? तो ये कैसी सिमेट्री होगी? यहाँ पर समझे कि सेम आने वाला, कैसी सिमेट्री होगी? ऐसी हो गई ना, ऐसी। इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर बढ़ जाएगा, यहाँ पर सब पॉइंट पर सेम मैग्नेटिक फील्ड आएगा क्योंकि सभी इस करंट कैरिंग कंडक्टर से आर डिस्टेंस पर है। सो हम पहला की पॉइंट क्या लिखते हैं कि इट follows the cylindrical symmetry along with the current carrying conductor of infinite length। समझ में आई कहानी? ये कैसा सिमेट्री शो करती है? सिलेंड्रिकल सिमेट्री शो करती है। ये क्वेश्चन कई बार 1 नंबर का बनता है और अगर हमें इसके मेन फीचर्स पर लिखने हो तो फिर अपने को ये चीज स्पेशली वहां पर लिखनी पड़ेगी। और सेकंड जो की पॉइंट है वो हम यहाँ पर ये लेते हैं। देखो बच्चों कि जो इट इज ए गुड जस्टिफिकेशन, it is a good justification for Oersted experiment। Oersted experiment हमने शुरू में जो पढ़ा था कि ओएरस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या था कि जो आयरन फिलिंग थी वो एक कंसेंट्रिक सर्किल के रूप में, क्लोज्ड लूप के रूप में वहां पर इकट्ठी हो रही थी। जैसे ये मैग्नेट हमने ली तो यहाँ पर उसने क्या देखा कि इसमें यहाँ पर इस तरह की आयरन फिलिंग जो है वो ऐसे सेट हो गई थी ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ अगर मैं आयरन फिलिंग को इकट्ठा करूं तो ऐसे हो जाएगी सेम मैग्नीट्यूड के मैग्नेटिक फील्ड के लिए, है ना, उतने ही मैग्नीट्यूड के लिए ये इस तरह का एक कंसेंट्रिक सर्किल बनाएगी। तो ये जस्टिफिकेशन है। हमने यहाँ पर क्या लिखा? हमने यहाँ पर क्या लिखा कि for the same magnitude of लिख लो इसको, लिख लो नहीं तो फिर लिखने में जोर आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द डिस्टेंस फ्रॉम करंट कैरिंग, या सिंपल लिख देता हूं मैं कंडक्टर आप समझ जाओगे। करंट कैरिंग कंडक्टर जो है इज सेम एंड इट मेक्स कंसेंट्रिक सर्किल्स। कहने का मतलब है मुझे कोई ये वायर दे दे, कह दे कि इसके कहाँ सेम मैग्नेटिक फील्ड है, तो मान लो मैंने बी यहाँ पर ले लिया तो इसके सेम मैग्नेटिक फील्ड की जगह कहाँ आएगी? जितने भी यहाँ पर सर्किल्स बनेंगे कंसेंट्रिक सर्किल्स, और ये कितने बनेंगे? इनफाइनाइट बनेंगे क्योंकि इसकी लेंथ क्या है? इनफाइनाइट है। तो ये इनफाइनाइट सर्किल्स बनेंगे और कैसे सर्किल होंगे? कंसेंट्रिक सर्किल्स। ठीक है, सेंटर इनका एक ही जगह होगा, एक ही लाइन पे। समझ में आई कहानी? देखो ये यहां पर आया,
इस जगह भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये लो बन गया। अगर यहाँ पर किसी का मैग्नीट्यूड है तो ये भी कंसेंट्रिक सर्किल ही यहाँ पर बनाएगा, एक ही सेंटर के चारों ओर ये घूमते रहेंगे। समझ में आया? हाँ, इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कंसेंट्रिक सर्किल, सर्किल्स नहीं, इसका सेंटर अलग होगा, इसका अलग होगा, लेकिन इस सेंटर के लिए एक पूरा का पूरा सर्किल यहाँ पर बन जाएगा। सारे पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। तभी जो आयरन फिलिंग्स है, जो आयरन का कचरा है, वो यहाँ पर ऐसे सेट हो जाता है, ऐसे ऐसे छोटा 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 ऐसे सेट हो जाता है, और वो क्या बनाता है? एक सर्किल बनाता है। तो ये जस्टिफिकेशन हो गया जो ऑस्टिन ने एक्सपेरिमेंट किया था शुरू में, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट दिया था, उसने क्या दिया कि ऐसे अगर कोई मैग्नेट है तो ऐसे एक बनता है, सर्किल बनता है ना, क्लोज्ड लूप बनता है। आयरन फिलिंग इस हिसाब से सेट होगी। समझ में आई कहानी? हाँ, तो ये इसका एक जस्टिफिकेशन भी है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, फॉर ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फॉर ए करंट कैरिंग कंडक्टर of infinite length, there is a finite magnetic field, for a finite length या for a finite distance। शब्द अलग अलग लेने जरूरी है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो है यहाँ पर, ये एक फाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो भले ही ये कितना ही इनफाइनाइट लेंथ का क्यों ना हो, यहाँ पर फाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कब नहीं बनेगा? कब इनफाइनाइट हो सकता है? बताओ। फॉर्मूला क्या निकाला था हमने अभी? हमने फॉर्मूला भी डिराइव किया था, B = μ0/4π 2I/r। इनफाइनाइट कब हो सकता है अभी? जब ये जीरो हो जाए। जब ये जीरो होगा तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, इनफाइनाइट आ जाएगा, है ना, बटे में, है ना। तो जब ये जीरो होगा r, इसका मतलब मैं इसको बहुत पास ले आऊं और पास ले आऊं, इतना पास ले आऊं कि करंट कैरिंग कंडक्टर के बिल्कुल पास में आ जाए, तो ये इनफाइनाइट हो सकता है। क्योंकि इस कंडीशन को छोड़कर किसी भी फाइनाइट लेंथ के लिए यह फाइनाइट होगा, भले ही ये इनफाइनाइट लेंथ का क्यों ना हो। ठीक है? अच्छा, फोर्थ जो है कहाँ लिखे बच्चों? लिख रहे हो आप लोग? साथ साथ नहीं लिख देता हूं। द डायरेक्शन ऑफ magnetic field can be explained by right hand thumb rule। इसकी ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आपका पढ़ा हुआ है, 10th क्लास से पढ़ रहे हो आप लोग। राइट हैंड थंब रूल से कैसे? जैसे मान लो ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, आई की डायरेक्शन ये है, तो मैं राइट हैंड लूंगा, राइट हैंड के थंब को इसकी डायरेक्शन में कर दूंगा और अपनी जो फिंगर्स है इनको कर्ल करूंगा। तो ये ऐसे करके जो फिंगर्स कर्ल करूंगा तो डायरेक्शन क्या आएगी? ऐसी डायरेक्शन आएगी। तो जो ये लूप है इसमें ऐसी डायरेक्शन आएगी, अरे ऐसे आएगी ना, ऐसे। तो यही आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे? राइट हैंड थंब रूल से। तो ये सब कुछ आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ का थ्योरी है ना। अब हम आराम से इसको लगा सकते हैं। कहीं पर भी फॉर्मूला याद रखना है, V.dn और एक ये इस करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए ये क्या आ जाएगा? B = μ0/4π। ये तो कांस्टेंट है, आपको पता है इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 है, एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2I/r।
where r is distance from, या I can say perpendicular distance from current carrying conductor। ठीक है बच्चों, सर्किट लॉ यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंटिन्यू स्टडीज, एंजॉय। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आई विल श्योरली सॉल्व दिस योर प्रॉब्लम्स। बाय।